प्रदेश की जनता को जल्दी है, दुखी है सब लोग। अब लोग बोल रहे हैं जितनी जल्दी सरकार जाए उतना अच्छा है, उसका उतना अच्छा प्रदेश हित के लिए। हमें नहीं है जल्दी, हम तो मन बना करके बैठे हैं 5 साल के लिए विपक्ष में, और 5 साल जो विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जो हमारी जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को हम निभा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन जनता प्रदेश की जो है वो बहुत परेशान है, वो जल्दी उनको है, उनको बहुत जल्दी है, वो चाहते हैं कि कल नहीं आज ही सरकार चले जाए। सर आपके पास वित्त विभाग भी था, हाँ जी, आपके पास वित्त विभाग भी था जो आरडीजी केंद्र सरकार देती है। मैं इस बात को लेकर के एक बात बड़ी सीधी सी है कि बेसिकली आपका आमदन क्या है और खर्चा कितना है और बीच में गैप कितना है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है, लेकिन उसके बाद जो डेवल्यूशन जो है वो जितना पूरा आपका केंद्र सरकार की आय होती है उसमें जो स्टेट को जो हिस्सा मिलता है वो भी कंसिडरेशन का एक पॉइंट रहता है उसमें। और इन सारी चीजों को लेकर के केंद्र बार बार आग्रह करती है कि आप अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कदम उठाइए, खर्चे को कम करने के लिए कदम उठाइए। ये बहुत सारी चीजों को लेकर के रहता है। तो वर्तमान सरकार को बार बार ये कहा जा रहा था कि आप एक तरफ तो फ्री बीज की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप 10 गारंटियां दे रहे हैं, आप 24 लाख के करीब महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। यूपीए के समय में फिर हिमाचल की स्थिति अच्छी होगी ना, राजस्व घाटा उतना ज्यादा नहीं। देखिए नहीं, देखिए यूपीए की गवर्नमेंट के दौरान तो सीधी सी बात है कि उन्होंने तो हिमाचल प्रदेश के हित की रक्षा की ही नहीं, चाहे वो 12th फाइनेंस कमीशन की बात है, चाहे वो 13th फाइनेंस कमीशन का। आप अंदाजा लगाइए 12th फाइनेंस कमीशन में लगभग 10,000 करोड़ रुपए में हिमाचल प्रदेश को मिला था और 13th फाइनेंस कमीशन में 6,700 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिला, मतलब लोएस्ट है। तो ये मैं समझता हूं कि वो उस वक्त जो है बहुत बड़ा एक अन्याय रहा। अगर सही मायने में हिमाचल प्रदेश को अपनी पटरी में लाने की अगर बात थी तो ये गुंजाइश 2005 तक थी, 2003 तक हम क्या 2003 से 2007 तक का जो कार्यकाल था उस वक्त लाया जा सकता था। उस वक्त अनावश्यक लोन बहुत ज्यादा लेने की वजह से उसके बाद फिर संभल नहीं पाए। सर अगर आरटीसी बहाल नहीं होती है, क्या बीजेपी जब सत्ता में आएगी सरकार चलाने में सक्षम होगी या बीजेपी को भी इसी आर्थिक संकट? कठिनाई सबके लिए होगी। जब प्रदेश संकट में है तो कोई भी सरकार जो है आनंद के माहौल में नहीं होगी। सरकार जो है वो चलाना सरल नहीं होगा, कठिन होगा, निश्चित रूप से होगा। कड़े फैसले, बड़े फैसले लेने होंगे, ये पक्की बात है। हिमाचल में वित्तीय इमरजेंसी शुरू हो गई है और क्या इस हालात में स्टेट बोर्ड का दर्जा हमारा कायम रहेगा? सेकंड ये कि क्या सरकार कहती है? डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ हिमाचल इज हेडिंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल इमरजेंसी। डेफिनेटली इज द सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन जो हमारे सामने है, उस सारी चीज को हमको मान करके चलना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये स्वीकार नहीं करते हैं तो बात अलग है। और चिंता का विषय है कि गैर जिम्मेदाराना व्यवहार, जिम्मेवारी के साथ बात नहीं करना, जिम्मेवारी के साथ काम नहीं करना, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। सर तो क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ हिमाचल बढ़ रहा है? पहले तो आपने फाइनेंशियल नहीं, पहले तो मैं यही कहूँगा आर्थिक संकट हमारे सामने है, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो डे 1 से है हिमाचल प्रदेश में। एक साल में 6 विधायक कांग्रेस के छोड़ करके चले जाते हैं, बहुमत होने के बावजूद राज्यसभा की सीट हम जीत जाते हैं। लोकसभा का चुनाव आता है तो 4 सीटों पर कांग्रेस हार जाती है। तो इन सारी चीजों को लेकर के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो हिमाचल प्रदेश में है ही, और कांग्रेस के अंदर बहुत मुखर हो गई है, बहुत ज्यादा जिसको हम कह सकते हैं। मार्च में कह रहा है मुख्यमंत्री ने तो सेशन में भी कहा है कि जयराम ठाकुर को कुर्सी पाने की बहुत ज्यादा जल्दी। कतई नहीं, मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कतई जल्दी नहीं है। जल्दी अगर है तो प्रदेश के उस गरीब आदमी को है, मजदूर को है, कर्मचारी को है, किसान को है, बागवान को, जो इन 3 साल के कार्यकाल में चारों तरफ से तबाह हुआ है, बर्बाद हुआ है।
सर भाजपा क्या उम्मीदवार उतारेगी राज्यसभा चुनाव में, क्या रणनीति? इस बात को लेकर के पार्टी का, हमारा प्रदेश का और केंद्र का नेतृत्व चर्चा करने के बाद फैसला करेगा। जगत नहीं कह रहे कि वित्त आयोग के काम कर रहा है, अगर जरूरत पड़ी तो हम जो है वो कानूनी जमीन ले लेंगे। देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूं, कांग्रेस के जो नेता मंत्रिमंडल शायद दिल्ली जा रहा है, राहुल गांधी से मार्गदर्शन ले रहा है। आप भरोसा है कि क्या होगा उस पार्टी का, क्या उस सरकार का होगा जहां मार्गदर्शन ऐसे नेताओं से मिलेंगे। मैं उसमें कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुल मिलाकर के लक्ष्य इनका यह है कि ये तैयारी कर रहे हैं, हम लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। 12 साल 15 साल पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उनसे सलाह लेने का की वजह एक ही थी कि जाकर के मुख्यमंत्री उनसे मिले कि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे वकील आप हों, पी चिदम्बरम जी। तो इसलिए सीधी सी बात है वो। और दूसरी बात यह है कि हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं। आप लोकतंत्र में आपको अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन यह भी संभव नहीं है कि आप ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के खिलाफ करते रहे संघीय ढांचे में, जो उचित नहीं है। आरजेडी हिमाचल का संवैधानिक अधिकार है या नहीं? तो देखो, हम कह रहे हैं कि संविधान के हमारा आर्टिकल 275(1) जो है वो उद्धृत करता है, लेकिन हम उसके बावजूद इस बात को ये नहीं कह सकते, जब उसमें प्रावधान बार बार कहा जा रहा है कि प्रावधान होने के बावजूद भी आप अपने पांव पर खड़े हो, अपने खर्चे कम करो। तो अब आप बड़े हो गए हैं, सहारा देने की आवश्यकता उंगली पकड़ करके नहीं होनी चाहिए 55 साल की उम्र में, अब 60 साल की उम्र में। तो इसलिए अपने पांव पर चलने की कोशिश करिए, उस दिशा में सोचना चाहिए प्रदेश को। बात इतनी है। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज। थैंक